दोस्तों लैपटॉप लेते वक्त अगर आप सिर्फ लैपटॉप की अनबॉक्सिंग वीडियो देखकर लैपटॉप ले लेते हैं तो काफ़ी हद तक काफ़ी गलत करते हैं, क्योंकि लैपटॉप आपके सही में काम आने वाला है। यानी लैपटॉप के अंदर की यानी कि इंटरनल चीज़ें देखकर ही पता चलता है। अनबॉक्सिंग वीडियो से हमें सिर्फ लैपटॉप की ओवरऑल लुक एंड फील का पता चलता है, लेकिन जब हम लैपटॉप के अंदर देखते हैं यानी कि उसके अंदर किस टाइप का प्रोसेसर लगा है, कैसा रैम लगा है और किस टाइप का ग्राफिक्स कार्ड या फिर स्टोरेज है, उससे पता चलता है कि लैपटॉप बेसिकली हमारे काम में आने वाला है या नहीं। इसमें भी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है लैपटॉप का प्रोसेसर। और गेमिंग लैपटॉप्स में 80 से 85 हज़ार रुपये की रेंज में जब हम जाते हैं तो एक जगह पे आके हम काफ़ी स्टक हो जाते हैं, काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं इंटेल या फिर AMD के अंदर। क्योंकि इस रेंज के जो लैपटॉप्स हैं इनमें हमें जो प्रोसेसर्स मिलते हैं इनमें या तो हमें इंटेल का 12th जनरेशन का इंटेल कोर i7 12650H मिलता है या फिर AMD का Ryzen 7 5800H मिलता है, जो कि 8 कोर प्रोसेसर है और बहुत बढ़िया प्रोसेसर है गेमिंग के लिए। तो आज के इस एपिसोड में मैं इन्हीं दोनों प्रोसेसर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करूंगा ताकि आपकी जो भी कन्फ्यूजन है इस मामले में दूर हो सके। और आप अगर इस पॉइंट पे आगे स्टक हो गए हैं कि हमने फाइनली 80 से 85 हज़ार रुपये खर्चने हैं और गेमिंग भी करनी है, मल्टीटास्किंग भी करनी है और भी काफ़ी टाइप का काम अपने लैपटॉप में करना है, तो हमें किस टाइप का लैपटॉप लेना चाहिए। तो आज के एपिसोड में मैं आपकी सारी कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा और सिनेबेंच कोर और गीकबेंच कोर भी साइड बाय साइड कंपेयर करके आपको दिखाऊंगा कि मल्टी कोर और सिंगल कोर परफॉर्मेंस में भी कौन सा जो प्रोसेसर है वो बेहतर निकल कर आता है। इसलिए एंड तक बने रहना और बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखना। लेकिन अगर आप इस चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक कर दीजिए, हमारे साथ जुड़ जाइए। नोटिफिकेशंस को ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा ताकि आप जब भी वीडियो रिलीज़ हो आपके पास वीडियो ऑटोमेटिकली पहुंच जाए। और अगर वीडियो पसंद आए तो उसको छोटा सा लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बताता हूं दोनों ही प्रोसेसर्स को साइड बाय साइड कंपेयर करके कि कौन सा प्रोसेसर आपके लिए बेहतर रहेगा, कौन सा लैपटॉप आपके लिए बेहतर रहेगा। तो आपके स्क्रीन के लेफ्ट में जो आप प्रोसेसर देख रहे हैं वो है AMD का Ryzen 7 5800H और आपके स्क्रीन के राइट में जो प्रोसेसर आपको दिख रहा है ये है इंटेल का कोर i7 12650H, जो कि इंटेल का 12th जनरेशन का प्रोसेसर है। अब दोस्तों अगर हम दोनों की ही रिलीज़ डेट देखें तो दोनों में करीब 1 साल का फ़र्क है। जो AMD का ये वाला प्रोसेसर है ये जनवरी 2021 में रिलीज़ हुआ था और इंटेल का जो ये वाला प्रोसेसर है ये जनवरी 2022 में यानी कि इसी साल रिलीज़ हुआ है। हालांकि इसमें 7 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है जो कि ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा लेटेस्ट बेहतर टेक्नोलॉजी है और इसमें 10 नैनोमीटर की टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। तो टेक्नोलॉजी वाइज आपका AMD वाला ज़्यादा बेहतर है। हालांकि ये 2021 में रिलीज़ हुआ था और ये 2022 में रिलीज़ हुआ था। अब अगर दोनों के नंबर ऑफ कोर्स और नंबर ऑफ थ्रेड्स देखा जाए तो AMD वाले में आपको 8 कोर्स और 16 थ्रेड्स मिलते हैं, यहीं आपको इंटेल वाले में आपको 10 कोर्स और 16 थ्रेड्स मिलते हैं। अब दोस्तों थ्रेड्स यानी कि आपके वर्चुअल कोर्स होते हैं, लेकिन यहाँ पर आप 8 कोर और यहाँ पर आप 10 कोर को देखकर सीधा ये अगर आप डिसीजन बना लेंगे कि हमें 10 कोर वाला ही लेना है क्योंकि यहाँ पे आपको 2 कोर एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो यहाँ पर आप गलती कर देंगे। क्योंकि यहाँ पर हमें थोड़ा सा इसके भी अंदर घुसना पड़ेगा, थोड़ा सा और एनालाइज करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, क्योंकि इंटेल के जो 12th जनरेशन के जो प्रोसेसर हैं वहाँ पर टोटल नंबर ऑफ कोर्स जो हैं वो 2 हिस्सों में डिवाइड होते हैं, जिनमें परफॉर्मेंस कोर्स और एफिशिएंसी कोर्स भी आ जाता है। अब इसमें अगर देखें आपको टोटल 6 परफॉर्मेंस कोर्स मिलते हैं और 4 एफिशिएंसी कोर्स मिलते हैं। जो आपके परफॉर्मेंस कोर्स होते हैं वो आपकी रॉ स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वहाँ से आपकी रॉ स्पीड आती है। जो आप गेमिंग खेलेंगे, जो आप लाइव स्ट्रीमिंग वगैरह करेंगे उसके लिए रॉ स्पीड चाहिए, वो 6 परफॉर्मेंस कोर्स उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। जो 4 एफिशिएंसी कोर्स हैं ये आपके बैकग्राउंड में, अगर आप सपोज कीजिए मूवी भी डाउनलोड कर रहे हैं, बैकग्राउंड में आपका म्यूजिक भी चल रहा है, बैकग्राउंड में आपका कोई प्रोग्रामिंग भी चल रहा है, आप बैकग्राउंड में काफ़ी सारी चीज़ें आप बैकग्राउंड में कर रहे हैं, तो ये जो 4 एफिशिएंसी कोर्स हैं ये आपका बैकग्राउंड जो है वो आपका संभाल लेंगे। तो आपका लैपटॉप कहीं पर भी हैंग नहीं होगा, आप आराम से गेमिंग खेल पाएंगे। लेकिन आपका जो ये AMD वाला जो प्रोसेसर है इसके जो 8 के 8 कोर हैं ये सभी परफॉर्मेंस कोर्स हैं, इसमें कोई एफिशिएंसी कोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे आपके टोटल 8 के 8 कोर परफॉर्मेंस कोर्स हैं जो आपकी रॉ स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। यहाँ आपके 6 परफॉर्मेंस कोर्स हैं जो आपके रॉ स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। तो टोटल आपको यहाँ पर जो रॉ स्पीड है वो ज़्यादा मिलती है। यहाँ पर बेस क्लॉक स्पीड भी आपको 3.2 गीगाहर्ट्ज़ की मिल जाती है और यहाँ पर आपको बेस क्लॉक स्पीड 2.3 गीगाहर्ट्ज़ की मिलती है। अगर टर्बो स्पीड देखा जाए तो यहाँ पर टर्बो स्पीड आपको 4.7 गीगाहर्ट्ज़ की मिलती है। वहीं पर आपको AMD वाले में 4.4 गीगाहर्ट्ज़ की टर्बो स्पीड मिलती है, जो कि थोड़ी सी कम है इंटेल वाले से। लेकिन इसकी जो बेस क्लॉक स्पीड है जो कि मेनली देखा जाता है गेमिंग पर्पज़ के लिए, वो AMD वाले की ज़्यादा है। हालांकि AMD वाले जो प्रोसेसर्स हैं अगर इंटेल वाले से आप कॉस्ट वाइज कंपेयर किए जाएँ तो ये वाले लैपटॉप आपको थोड़े से सस्ते मिलते हैं, लेकिन आपकी इसमें हीटिंग इशू भी थोड़ी ज़्यादा होती है। उसको मैं आगे जाके अभी आपको बताता हूँ कि हीटिंग इशू किस तरह से AMD में थोड़ी ज़्यादा होती है और कैसे उसको मैनेज किया जाता है। लेकिन अभी अगर हम टोटल रॉ स्पीड को देखें, टोटल परफॉर्मेंस को देखें तो आपकी AMD वाले में रॉ स्पीड ज़्यादा है।
लेकिन आपका AMD वाला प्रोसेसर वाला जो लैपटॉप है वो आपको कब यूज़ करना है, अगर आप बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर अगर आप मल्टीटास्किंग करेंगे, आप गेमिंग के साथ साथ बैकग्राउंड में लेट से म्यूजिक भी चला रहे हैं, वीडियो भी डाउनलोड कर रहे हैं और भी काफ़ी चीज़ें कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपका लैपटॉप हैंग कर सकता है। लेकिन अगर आप मल्टीटास्किंग नहीं कर रहे, प्योर एंड प्योर गेमिंग ही खेल रहे हैं, तो ये लैपटॉप बहुत ज़्यादा बढ़िया रह सकता है, क्योंकि यहाँ पे आपको रॉ स्पीड जो है, बेस क्लॉक स्पीड और टोटल नंबर ऑफ कोर्स जो आपकी रॉ स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो आपको यहाँ पर ज़्यादा मिल रहे हैं। यहाँ पर आपको रॉ स्पीड कम मिल रही है, टोटल नंबर ऑफ कोर्स जो आपके रॉ स्पीड के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कम मिल रहे हैं, लेकिन ये लैपटॉप आपका बिल्कुल भी हैंग नहीं करेगा। अगर आप मल्टीटास्किंग करते हैं, एक ही टाइम पे बहुत सारे काम करते हैं, गेमिंग वगैरह भी खेल रहे हैं, वीडियो एडिटिंग भी कर रहे हैं, वहाँ पर आपका लैपटॉप जो है आपका ये वाला हैंग कर सकता है, लेकिन आपका इंटेल वाला जो लैपटॉप है ये आपका लैपटॉप कभी भी हैंग नहीं करेगा, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से चलेगा। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो अब अगर हम आगे चलते हैं, दोनों की हीटिंग इशू की जो मैं बात कर रहा था, वहाँ पर AMD में जो है 105 डिग्री सी तक इसका टेम्परेचर चले जाता है। इसमें आपको 54 वॉट्स का TDP मिलता है, यहाँ पर आपको 45 वॉट्स का TDP मिलता है और इसका टेम्परेचर मैक्सिमम 100 डिग्री सी तक चले जाता है। यानी कि आपको AMD के लैपटॉप्स में आपको हीट मैनेजमेंट ज़्यादा बढ़िया करनी पड़ती है। जब ये आपका जो प्रोसेसर है वो टॉप स्पीड में पहुँच जाता है, और ये वाला जो प्रोसेसर है अगर आपका वो बिल्कुल टॉप टेम्परेचर में भी पहुंच जाता है, तो वहां से ये बैकफायर कर जाता है। यानी कि इसको कूल डाउन करने के लिए इसका जो स्पीड है वो प्रोसेसर का अपने आप जो है वो स्लो हो जाता है, तो आपकी गेमिंग की जो वो परफॉर्मेंस है वो प्रॉपर तरीके से नहीं आ पाती है। जब तक ये प्रोसेसर थोड़ा सा कूल डाउन होता है उसके बाद इसकी परफॉर्मेंस दोबारा से इसकी अप जाती है। तो इसीलिए ऐसे लैपटॉप में आपको हीट मैनेजमेंट बहुत बढ़िया होनी चाहिए। लेकिन ज़्यादातर आपके जो गेमिंग लैपटॉप्स होते हैं उनमें हीट मैनेजमेंट अच्छी होती है, कम से कम 2 फैंस तो उसमें लगे ही होते हैं, हीट सिंक भी उसमें बहुत अच्छा होता है। आप अगर इस टाइप के लैपटॉप के साथ एक कूलिंग पैड भी लगा लेते हैं, फिर तो आपका लैपटॉप बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस करने वाला है। ओवर हीटिंग वाली इसमें जो इशू है वो इसमें नहीं आने वाली है। लेकिन आपका जो ये वाला प्रोसेसर है इसमें वैसे भी जो आपका टेम्परेचर है मैक्सिमम 100 डिग्री सी तक जाता है, तो इसकी हीट मैनेजमेंट एज़ कम्पेयर टू AMD थोड़ी बहुत अगर कम भी होती है चल जाती है, लेकिन इसमें भी हीट मैनेजमेंट आपकी अच्छी होती है और आपका जो ये वाला प्रोसेसर है ये आपका बहुत ही बढ़िया परफॉर्म करता है। अब अगर देखते हैं मैक्सिमम मेमोरी सपोर्टेड, तो आपका दोनों ही प्रोसेसर में 64 GB तक रैम सपोर्ट कर देता है। यानी कि इस टाइप के लैपटॉप्स में आप रैम को 8 GB से 16 से आगे जाके 32 फिर 64 GB तक आप रैम को जो है इंक्रीज कर सकते हैं। अब अगर देखते हैं L3 कैशे, तो आपको इंटेल वाले प्रोसेसर में आपको 24 MB तक का L3 कैशे मिल जाता है, वहीं पर आपको AMD वाले में 16 MB तक का L3 कैशे मिल जाता है। तो यहाँ पर आपका L3 कैशे भी ज़्यादा है, जिससे थोड़ा सा आपको स्पीड में फ़र्क पड़ जाता है, लेकिन खैर L3 कैशे से कुछ खास फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ओवरऑल हम अगर बेस क्लॉक स्पीड और टर्बो स्पीड देखें तो वहाँ पर जो है स्पीड में एक्चुअल में फ़र्क पड़ता है। दोनों ही प्रोसेसर्स में आपको ऑनबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड मिल जाता है। आपको इंटेल वाले में इंटेल आइरिस Xe मिलता है और इसमें आपको रेडियन RX वेगा मिलता है। लेकिन ऑनबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड को इस वक्त मैं कंपेयर नहीं करूंगा, क्योंकि इस टाइप के जो लैपटॉप्स होते हैं गेमिंग लैपटॉप्स में आपको डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड देखना पड़ता है जो कि आपको मिलता है, और वो आपको कंपेयर करना पड़ता है। जो ऑनबोर्ड ग्राफिक्स कार्ड है दोनों ही टाइप के लैपटॉप्स में ज़्यादातर यूज़ नहीं होता है, डेडिकेटेड ग्राफिक्स कार्ड ही यूज़ होता है। अब अगर हम दोनों के गीकबेंच स्कोर और सिनेबेंच स्कोर को कंपेयर करते हैं, तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस और मल्टी कोर परफॉर्मेंस हम देख लेते हैं कि किसका बेहतर निकल कर आता है। तो सिंगल कोर परफॉर्मेंस में अगर सिनेबेंच स्कोर देखें तो इंटेल कोर i7 का 25% बेहतर होता है Ryzen 7 5800H से, और मल्टी कोर परफॉर्मेंस करीब 16% बेहतर है इंटेल वाले का। तो यहाँ पर आप देखते हैं कि सिनेबेंच स्कोर में थोड़ा सा इंटेल वाला जो है बेटर परफॉर्म कर जाता है। लेकिन अगर सीधा हम गीकबेंच स्कोर देखते हैं तो गीकबेंच स्कोर में आपका सिंगल कोर परफॉर्मेंस में इंटेल वाला जो है वो करीब 22% बेहतर है Ryzen वाले से। लेकिन यहाँ पर अगर मल्टी कोर परफॉर्मेंस देखा जाए तो 51% जो है वो मल्टी कोर परफॉर्मेंस गीकबेंच स्कोर का इंटेल वाले का जो है ज़्यादा बेहतर है Ryzen वाले से। और ये जो फ़र्क है दोस्तों ये हमारे एफिशिएंसी कोर्स की वजह से ही है, क्योंकि एफिशिएंसी कोर्स इसमें जो परफॉर्मेंस कोर्स है उसको आराम से काम करने देते हैं, और पीछे वाला जो भी धीरे वाला जो स्लो वाला जो काम है वो पीछे से हैंडल कर लेते हैं। अब जो सवाल पैदा होता है वो ये कि आपको फाइनली लैपटॉप कौन सा लेना चाहिए। तो दोस्तों फाइनली लैपटॉप आपको कौन सा लेना चाहिए, अगर ये डिसाइड करना है तो आपको AMD Ryzen 7 5800H वाला जो लैपटॉप है ये आपको तब लेना चाहिए अगर आपको बहुत ज़्यादा मल्टीटास्किंग नहीं करनी है। आपको एक टाइम पे या तो गेमिंग खेलनी है, एक टाइम पे या तो आपको वीडियो एडिटिंग करनी है, या फिर मूवी डाउनलोड वगैरह करना है। तो आपको एक ही टाइम पे सारे काम नहीं करने हैं, बल्कि एक टाइम पे एक ही काम करना है। इस टाइप का जो काम है उसके लिए ये वाला जो लैपटॉप है ये काफ़ी बढ़िया है। आपको एक्स्ट्रा पैसे खर्च के आपको ये वाला लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है। ये वाला जो लैपटॉप है आपको थोड़ा सस्ते में भी मिल जाएगा और आपका जो पर्पज़ है वो सही तरीके से सॉल्व कर देगा। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा सा पैसा एक्स्ट्रा खर्चने को है तो आपको ये वाला लैपटॉप लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर आपके एफिशिएंसी कोर्स की वजह से आपका कोई भी जो है काम नहीं रुकेगा, आपका लैपटॉप कहीं पर भी हैंग नहीं करेगा, आप एक ही टाइम पे बहुत सारे काम कर पाएंगे, मल्टीटास्किंग कर पाएंगे। आपका गेमिंग हो गया, आपका एडिटिंग हो गया, या फिर आपका
प्रोग्रामिंग वगैरह हो गया, आप कोडिंग वगैरह कुछ भी जो है इस टाइप के लैपटॉप में आराम से कर सकते हैं। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ आपके माइंड में जो ये दुविधा थी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि इस रेंज में जो हमें लैपटॉप लेना है 80 से 90 हज़ार रुपये की रेंज में हमें कौन सा लैपटॉप लेना है। और नीचे आप कमेंट करके ये भी ज़रूर बताइएगा कि आपको और कौन से कंपैरिजन्स इस चैनल पे देखने हैं, मैं वो भी कंपैरिजन्स आपके लिए लेकर आऊँगा। चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में किसी और कंपैरिजन के साथ, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।